एक ऐसा जानवर जो इंसान से पहले इस धरती पे घूम रहा था, जिसका साइज एक डबल डेकर बस से भी बहुत बड़ा था, जिसके दांत इतने बड़े कि हमारे पूर्वज इसे सोड के जगह पे यूज करते थे। लेकिन एक दिन यही जानवर इस दुनिया से गायब हो गया। बट एक सवाल है जिसका आंसर अभी पूरी तरह साइंस के पास भी नहीं है। अगर मैमथ इतने बड़े और पावरफुल ही थे तो उन्हें मारा किसने? क्या ये इंसान की गलती थी? क्या ये प्रकृति का खेल था या कुछ और? और सबसे शॉकिंग बात, क्या ये जानवर 2030 तक वापस आ सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10,000 ईयर्स पीछे लेके चलूंगा, जहां हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे जिसका जवाब जमा हुआ था साइबेरिया की बर्फ के अंदर। लेकिन सच्चाई को जानने से पहले हमें जानना होगा कि मैमथ कौन थे। वुली मैमथ, या साइंटिफिक नाम से कहें तो मैमथस प्रिमीजीनियस, ये जानवर आज के हाथी का डायरेक्ट कजन था। और हाँ, हाथी और मैमथ में सिर्फ एक फर्क था, हाथी आज भी है, मैमथ नहीं है। मैमथ लगभग 4 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे और आज से 10,000 साल पहले तक ये दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते थे। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, हर ठंडी जगह पर पाए जाते थे। इनकी हाइट लगभग 3.5 से 4 मीटर के थे और वेट लगभग 6 to 8 टन, मतलब एक बड़े ट्रक जितना ट्रक। और इनके पास इतने बड़े बड़े बाल थे, थिक फरी कोट, एकदम साइबेरियन विंटर के लिए नेचर मेड, बेसिकली नेचर का ओरिजिनल विंटर कलेक्शन था। उनके दांत, जिसे टस्क कहते हैं, 4 मीटर तक लंबे हो सकते थे। ये अपने टस्क यूज करते थे बर्फ को हटाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए और दुश्मनों को वॉर्न करने के लिए। अब आता है असली सवाल, मैमथ एक्सटिंक्ट क्यों हुए? और यहाँ साइंस के पास एक सॉलिड आंसर भी नहीं, बल्कि 2 मेन थ्योरीज हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सबसे फेमस थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। आज से लगभग 11,700 साल पहले अर्थ एक मैसिव क्लाइमेट शिफ्ट से गुजरी थी। आइस एज खत्म हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, टुंड्रा ग्रासलैंड्स जहां मैमथ रहते थे वहां की बर्फ श्रिंक होने लगी। मैमथ को चाहिए थी कोल्ड ओपन ग्रासलैंड्स जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनका खाना ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स सब कुछ बदल रहा था। बेसिकली उनका पूरा खाने पीने का सोर्सेस खत्म हो गया था और इनके बड़े बड़े बाल इन्हें के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। साइंटिस्ट्स कहते हैं क्लाइमेट चेंज ने मैमथ की पॉपुलेशन को ऑलरेडी कमजोर कर दिया था, जिससे मैमथ नहीं बच पाए। सेकेंड थ्योरी, हंटिंग। अब आता है विलन, होमो सेपियंस, हम। लगभग 40,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड होने लगे और साथ में लाए वेपन्स, स्पीयर्स, फायर और हंटिंग स्किल्स। मैमथ, जो पहले कभी इंसान से नहीं मिला था, उन्हें पता ही नहीं था कि ये 2 पांवों वाला छोटा सा क्रीचर कितना डेंजरस है। बेसिकली मैमथ पहली बार ह्यूमन से मिला और सोचा क्या ही कर लेंगे। तो एविडेंस है कि मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पे मैमथ बोन्स के पास ह्यूमन मेड टूल्स मिले हैं। मैमथ का एक्सटिंक्शन एग्जैक्टली मैच करता है ह्यूमंस के माइग्रेशन पैटर्न से। जहां जहां ह्यूमंस गए वहां से मैमथ गायब हुए। ये ओवरकिल हाइपोथेसिस देता है, एक डेविस्टेटिंग आइडिया। इंसान ने खुद अपने हाथ से एक स्पीशीज को हमारे प्लैनेट से हटा दिया। बट मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अदर एनिमल्स भी मैमथ का शिकार करते थे, तो सिर्फ ह्यूमंस को ब्लेम करना पूरी तरह सही नहीं होगा। सच ये है कि कोई एक रीजन नहीं था। क्लाइमेट चेंज ने मैमथ को कमजोर किया, ह्यूमंस और हंटिंग एनिमल्स ने फिनिशिंग ब्लो किया। ये एक डबल पंच था और मैमथ के पास फाइट बैक करने का कोई चांस ही नहीं था। साइंटिस्ट्स इस डबल पंच को कहते हैं द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एक्सटिंक्शन। हम लोगों की भाषा में, भाई, बैड लक एट इट्स पीक। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए तुम रुके हुए हो। क्या मैमथ वापस आ सकता है? आंसर है शायद हाँ। और ये साइंस फिक्शन नहीं, ये रियल साइंस है। 2021 में कंपनी बनी कोलोसल बायोसाइंसेस, डैलस टेक्सास में। फाउंडर हैं बेन नोवैक और जॉर्ज चर्च, हार्वर्ड के टॉप जेनेटिसिस्ट। इनका मिशन है वुली मैमथ को वापस लाना अंडर 2028 और इनके पास $225 मिलियन से ज्यादा फंडिंग भी है। मतलब सीरियस लोग, सीरियस पैसा, सीरियस प्लान्स। इनका प्लान क्या है? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो। साइबेरिया की फ्रोजन मैमथ की बॉडी से साइंटिस्ट्स ने ऑलमोस्ट कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस निकाला है। मैमथ इतनी अच्छी कंडीशन में फ्रोजन मिला था कि एक स्पेसिमेन के स्टमक में आज भी ग्रास अनडाइजेस्टेड मिली है। लास्ट मील प्रिजर्व्ड इन आइस। अबे साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में तो। स्टेप 2, कंपेयर करो एशियन एलिफेंट के डीएनए से।
एशियन एलिफेंट और मैमथ का डीएनए 99.6% सेम है। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टूल है जो किसी भी डीएनए में चेंजेस कर सकता है। साइंटिस्ट्स मैमथ के स्पेसिफिक जीन्स जैसे थिक फर, कोल्ड रेजिस्टेंट ब्लड, फैट स्टोरेज, ये जीन्स एशियन एलिफेंट के डीएनए में पेस्ट कर रहे हैं। ये टेक्निकली मैमथ नहीं होंगे बल्कि एक कोल्ड अडेप्टेड एलिफेंट होगा। साइंटिस्ट भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी भी लिविंग एलिफेंट को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना एथिकल नहीं होगा। ये सिर्फ कूल फैक्टर के लिए नहीं है। साइंटिस्ट्स कहते हैं मैमथ का वापस आना साइबेरिया के इकोसिस्टम के लिए जरूरी हो सकता है। पहले साइबेरिया में जब मैमथ थे तो वहां था मैमथ स्टेप, एक वास्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैमथ ग्रास खाते थे, जमीन को स्टॉर्म करते थे, जो पर्माफ्रॉस्ट को मेंटेन करता था। आज वो पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है और उसमें बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मीथेन ट्रैप्ड है, जो क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा सकती है। मैमथ वापस आए तो पर्माफ्रॉस्ट बचेगी, तो मीथेन नहीं निकलेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग स्लो होगी। मतलब मैमथ लिटरली क्लाइमेट क्राइसिस का सॉल्यूशन भी बन सकता है। जो स्पीशीज क्लाइमेट चेंज से मरी गई, वो क्लाइमेट चेंज बचाएगी। तो दोस्तों, मैमथ की कहानी सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। 10,000 साल पहले इंसान ने जाने अनजाने में एक पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया। आज हम फिर वही गलती कर रहे हैं हजारों स्पीशीज के साथ। लेकिन एक उम्मीद भी है कि वही इंसान जो डिस्ट्रॉय करना जानता है, अब क्रिएट करना भी सीख रहा है। कोलोसल बायोसाइंसेस की टीम अगर सक्सीड करती है तो 2028 में पहली बार एक मैमथ लाइक क्रीचर अपने पैरों पे खड़ा होगा, हजारों साल की खामोशी के बाद। और अगर वो दिन आया तो ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं होगी, ये इंसान की जिम्मेदारी की जीत होगी। जो खोया है उसे वापस लाओ, जो बचा है उसे बचाओ। और हाँ, एलिफेंट को छेड़ना बंद करो, उसका बड़ा भाई बहुत पावरफुल है और वापस आने वाला भी है। क्या आप चाहते हैं कि मैमथ वापस आए? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।